शहर के इस हिस्से में रात के सन्नाटे का राज चलता था। सड़कें सुनसान थीं और हर कोने पर अंधेरा अपनी छाया फैलाए हुए था। कभी कभी सड़क के किनारे फैली गंदगी पर बारिश की बूंदें चमकती और गाड़ियों की हेडलाइट्स थोड़े समय के लिए रोशनी की तरह दिखाई देती। इस सुनसान माहौल में सिर्फ एक इमारत चमक रही थी, नाइट लाइन कॉल सेंटर, जहां तीसरी शिफ्ट का काम चल रहा था। राकेश, तीसरी शिफ्ट का सुपरवाइजर, अपने केबिन में बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकान के निशान थे। ऑफिस का माहौल थका हुआ और सुस्त था। केवल कंप्यूटर की हल्की सी टाइपिंग और फोन की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। घड़ी में 12:15 बज रहे थे। राकेश ने खुद से कहा, बस आधा घंटा और फिर घर। तभी उसका फोन बजा। हेलो, उसने सामान्य आवाज में कहा। लाइन पर धीमी कांपती हुई आवाज आई, मदद हमें यहां से। राकेश ने सिर हिलाया। लाइन कट गई, लेकिन तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल संदेश चमका, सावधान, यह सिर्फ शुरुआत है। राकेश ने सोचा कि यह कोई कंप्यूटर ग्लिच होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, ऑफिस की लाइट अचानक झपझपाने लगी। हवा ठंडी हो गई और हर कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद और खुलने लगी। उसके बगल में बैठी नंदिनी, इस शिफ्ट की नई कर्मचारी, कांप रही थी। राकेश, तुम्हें आवाजें सुनाई दी? उसने डर के मारे फुसफुसाया। राकेश ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। सभी कॉल रिकॉर्डिंग अचानक रेड अलर्ट पर आ गई। हर रिकॉर्डिंग में वही कांपती हुई चीखें और अनजान आवाजें सुनाई दे रही थी। राकेश ने उठकर चारों ओर देखा। कॉल सेंटर का हर दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर अजनबी चेहरे चमकने लगे, जो कर्मचारियों की तरफ घूर रहे थे। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, राकेश ने नंदिनी से कहा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा अचानक लॉक हो गया। कॉल सेंटर के सभी फोन अब भूतिया कॉल्स के लिए सक्रिय हो गए थे। जो भी फोन उठाता, उसकी आवाज अगले ही पल किसी अजनबी की चीख में बदल जाती। राकेश कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्क्रीन पर चमक आखिरी संदेश, अब तुम भी हमारे साथ हो। और तभी पूरे कॉल सेंटर में एक भयंकर चीख गूंज उठी। कर्मचारियों की भूतिया लड़ाई। अगले कुछ मिनटों में सभी कर्मचारी अपने डेस्क पे सुन रहे गए। कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे अजनबी चेहरे अब वास्तविक लगने लगे थे। किसी ने अपने कानों से आवाजें सुनी, कोई डर के मारे कांप रहा था। राकेश ने देखा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग पहले से लाल थी, उसमें अब सहयोगी कर्मचारियों की आत्माएं दिखाई देने लगी, जैसे हर कॉल ने किसी का जीवन छीन लिया हो। नंदिनी की आंखों के सामने उसके फोन से एक हाथ बाहर निकलकर उसे खींचने लगा। राकेश, मदद! उसकी आवाज चीख में बदल गई। राकेश दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, नंदिनी गायब हो गई। कॉल सेंटर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। कहते हैं यदि आप पूरी रात वहां फंस जाएं, तो दीवारें अतीत की चीखें और भूतिया बातचीत फुसफुसाती है। राकेश ने अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने 100 डायल किया, फोन की आवाज ने उसका सिर चकरा दिया। फोन की लाइन से सुनाई दिया, तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओ हमेशा के लिए। राकेश ने कंप्यूटर पर बैकअप सिस्टम चालू किया। वहां उसने देखा कि कॉल सेंटर 5 साल पहले बंद हो चुका था। कई कर्मचारी बिना किसी कारण के गायब हो गए थे और उनकी आत्माएं अब कॉल सेंटर के अंदर फंसी हुई थी, जो हर तीसरी शिफ्ट में नए कर्मचारियों को अपनी ओर खींचती थी। राकेश ने देखा कि कॉल रिकॉर्डिंग में वो आवाजें थी जो कभी कर्मचारियों की नहीं थी। हर कॉल एक जाल था जो नए कर्मचारियों की आत्माओं को अपने अंदर समेटता था। वो समझ गया कि ये कॉल सेंटर केवल एक साधारण ऑफिस नहीं है, ये एक भूतिया जाल है, जहां रात में काम करने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी अंधकार में खो जाएगा। राकेश ने कंप्यूटर को बंद कर दिया और दरवाजों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि दुनिया बदल गई है। दरवाजे बाहर की ओर नहीं खुल रहे थे। सारा कॉल सेंटर अब एक अंधकारमय और बिगड़ा हुआ बन गया था।
राकेश ने दीवारों पर चमकती लाल रोशनी देखी। सभी कमरे खाली थे, लेकिन परछाई लोगों की तरह चल रही थी। उसने देखा कि नंदिनी और बाकी कर्मचारी दीवारों के अंदर फंसे हुए थे। वो उसकी तरफ देख रहे थे और मुंह से सिर्फ यही आवाज निकाल रही थी, हमें यहां से निकालो, हमें बाहर निकलने दो। राकेश ने कंप्यूटर फिर से चालू किया और देखा कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी मोड खुल गया था, जहां हर फोन, हर कॉल, हर स्क्रीन केवल आत्माओं की धड़कन का माध्यम बन गई थी। राकेश ने आखिरी कोशिश की। उसने ऑफिस की फायर अलार्म को चालू किया, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, सारा कॉल सेंटर कांपने लगा, दीवारें फटने लगीं, स्क्रीन से हाथ बाहर आने लगे और अचानक सब कुछ शांति में बदल गया। जब पुलिस सुबह कॉल सेंटर में पहुंची तो इमारत खाली थी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था, अगला शिकार तैयार है। और कहते हैं, यदि आप तीसरी शिफ्ट में काम करने जाते हैं तो रात के समय वहां एक आवाज सुनाई देती है, मदद करो, हमें यहां से निकालो। कॉल सेंटर अब केवल एक स्थान नहीं रह गया था, ये एक जाल, एक अंधकारमय दुनिया और हर रात के यात्री का डरावना घर बन गया था।